पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी के राजनीतिक कार्यालय पर प्रशासन का बुलडोजर चलने के बाद राज्य में सियासी घमासान शुरू हो गया है। एक और प्रशासन का कहना है कि पूरी कार्रवाई कानून के दायरे में की गई। वहीं टीएमसी ने इसे गैर कानूनी बताते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट जाने का ऐलान किया है। ये पूरी घटना दक्षिण 24 परगना जिले के आमतला इलाके की है, जहां अभिषेक बनर्जी का 5 मंजिला कार्यालय स्थित था। रविवार को जिला प्रशासन भारी पुलिस बल और अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचा। 3 बुलडोजर लगाए गए और इमारत को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। प्रशासनिक अधिकारी पहले इमारत के गेट के ताले तोड़कर अंदर घुसे और फिर बुलडोजरों से ढहाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो। पश्चिम बंगाल सरकार में शहरी विकास और नगर मामलों की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, संगठन हो या फिर सार्वजनिक पद पर बैठा नेता। उन्होंने कहा कि अगर किसी निर्माण में नियमों का उल्लंघन हुआ है तो संबंधित पक्ष को कानूनी प्रक्रिया के तहत अपना पक्ष रखने और दस्तावेज पेश करने का अवसर मिलता है और प्रशासन की हर कार्रवाई भी कानून के दायरे में ही होनी चाहिए। प्रशासन का कहना है कि उन्हें इस भवन के अवैध निर्माण की शिकायत मिली थी। जांच में यह आरोप सामने आया कि इमारत बिना मंजूरी अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बनाई गई है। इसके बाद 30 जून और 7 जुलाई को 2 अलग-अलग नोटिस जारी किए गए थे। इन नोटिसों में भवन से जुड़े बताए गए लोगों अमित बनर्जी, मोती मलिक और सुशांत मंडल को 15 जुलाई को सभी दस्तावेजों के साथ पेश होने के लिए कहा गया था। प्रशासन के अनुसार निर्धारित तारीख पर कोई भी पेश नहीं हुआ। इसके बाद अधिकारियों ने भवन को ध्वस्त करने का आदेश जारी कर दिया। प्रशासन का ये भी कहना है कि ये संपत्ति लीप्स एंड बाउंड्स नामक कंपनी के नाम पर खरीदी गई थी। दक्षिण 24 परगना जिला प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ये पूरी प्रक्रिया कानून के प्रावधानों के अनुसार की गई है। उनके मुताबिक शिकायत मिलने के बाद नोटिस जारी किए गए थे और मामले की सुनवाई की प्रक्रिया भी शुरू की गई थी। अधिकारी का ये भी कहना है कि आगे की हर कार्रवाई भी संबंधित कानूनी प्रावधानों का पालन करते हुए ही की जाएगी। वहीं दूसरी ओर अभिषेक बनर्जी ने प्रशासन के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि जिस जमीन पर कार्यालय बनाया गया है वो विधिवत खरीदी गई थी और भवन का निर्माण पूरी तरह स्वीकृत नक्शे के अनुसार हुआ है। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके पास निर्माण से जुड़े सभी वैध दस्तावेज और सरकारी अनुमतियां मौजूद हैं। अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन ने उन्हें उन शिकायतों की प्रतियां तक उपलब्ध नहीं कराईं जिनके आधार पर ये कार्रवाई की गई है। उनका ये भी कहना है कि यही दस्तावेज अब कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने पेश किए जाएंगे। उन्होंने ये भी साफ किया कि तृणमूल कांग्रेस इस कार्रवाई को अदालत में चुनौती देगी और तत्काल सुनवाई की मांग भी करेगी। अभिषेक बनर्जी ने ये भी कहा कि इस संबंध में वीडियो साक्ष्यों के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय में अधिकारी ऑन स्पेशल ड्यूटी को पत्र भी भेजा गया है। उनका कहना है कि पार्टी हाईकोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग करेगी और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट का रुख भी करेगी। अभिषेक बनर्जी का एक आरोप ये भी है कि जब बुलडोजर कार्रवाई चल रही थी तब कुछ भगवा गमछा ओढ़े लोग ऑफिस के अंदर पहुंचे और कुछ कार्यकर्ताओं ने परिसर में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। अब इस पूरे मामले में अंतिम जवाब अदालत में पेश होने वाले दस्तावेजों और न्यायिक जांच के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल ये मामला प्रशासनिक कार्रवाई से निकलकर कानूनी और राजनीतिक लड़ाई में बदल चुका है। आने वाले दिनों में कलकत्ता हाईकोर्ट और संभवतः सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर पूरे राज्य और देश की नजर है। आप प्रशासन की इस कार्रवाई पर क्या कहेंगे? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।